Okay, let's we start with our enzymes. We have done up to the topic number 9.12.1. We have completed it. Now we are going for the 9.12.2. So look, the topic number is chapter number 9. So topic number is 9.12.2. The page number is 155. This is the topic our regarding the enzymes. Now look here. What we here want to study, how do enzyme bring about the such higher rates of the chemical conversion? As we know that the chemical conversion in the presence of the enzyme is at a very high rate. How does it possible by the enzyme? That we want to understand. So look here, to understand this we should know enzyme little more. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ द एक्टिव साइट. बोलो, मैंने वो एक्सप्लेन अपने किया था. व्हाट आई हैड एक्सप्लेन कि वो जो ऐसा दोरे का पिंडा बना के देखते तो उसके ऊपर नेट जैसा बनता हैगा. ऐसा ही पॉलीपेप्टाइड चेन का जब बनता हैगा तो उसके ऊपर भी नेट बनती हैगी. दैट एवरी नेट के अंदर का जो भी एरिया हैगा वो हमारे दोरे का जो भी ऐसा पिंडा होता है उसमें बरोबर नहीं होता, इरेग्युलर अलग अलग होता है. बट दिस इज द पॉलीपेप्टाइड चेन. सो इट इज़ ऑल, हर एक खोल उसका हर एक एरिया एक सरखा ही होता है. बोलो क्या बोलेंगे उसको हियर. वोट दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट. द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू ए रिएक्शन. द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट. जो केमिकल में से प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट. मीन्स सबस्ट्रेट इज वॉट? सबस्ट्रेट एस बोलते हैं उसको. क्या है सबस्ट्रेट? एस जो प्रोडक्ट बनता है. द केमिकल विच कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द सबस्ट्रेट. हेंस एंजाइम दैट इज द प्रोटीन्स विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एक्टिव साइट. अभी हमने समझाया था उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन में, बिकॉज एंजाइम्स आर द प्रोटीन. दीज आर द प्रोटीन, दीज आर द चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. व्हेन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर देयर, व्हेन दी फॉर्म द टर्सरी एंड अदर स्ट्रक्चर, दे हैव द नेट. वो नेट के अंदर का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट. एंड इट इज अकॉर्डिंग टू इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट कन्वर्ट द सबस्ट्रेट एस इनटू द प्रोडक्ट. जब बोलो ये एस है, वो एस का काय में कन्वर्ट होता हैगा? प्रोडक्ट में. कौन करता हैगा? तो एंजाइम करता हैगा. प्रोडक्ट को हम पी लिखेंगे और एंजाइम को हम ई लिखेंगे. मीन्स क्या हुआ? एंजाइम ई. ई के पास क्या था? एक्टिव साइट थी. तो बोलो ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ई के अंदर एडजस्ट हुआ और वहाँ से ऐसा कुछ हुआ कि वो सबस्ट्रेट का कन्वर्सन काय में हो गया? प्रोडक्ट में हो गया. सो डायरेक्टली वी कैन डिविसेट लाइक दिस, एस कन्वर्टेड इनटू पी. बट इट इज़ नॉट सो सिंपल. इट इज़ लिटिल बिट स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन. It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at the active site within a given cleft or pocket. वो जो ऐसा नेट जैसा जो मैंने आपको समझाया वो क्लेफ्ट है या तो पॉकेट है, जिसको हम नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट. द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज. सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज, नहीं के एंजाइम, टूवर्ड्स द एक्टिव साइट. मीन्स सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के तरफ जाता है. दिस सबस्ट्रेट. तो यहाँ पे देखो, मैं तो आपके सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक्टिव साइट ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ. तो ये जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट क्या करता हैगा? सबस्ट्रेट इसके तरफ जाता है और यहाँ पे उसके एक्टिव साइट पे जाके उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है. बरोबर समझना. एंड द फॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स. अब ये दोनों ज्वाइंट हो गए तो इसको बोलो ये ई था, ये एस था. ई के तरफ एक्टिव साइड पे एस आया, दोनों ज्वाइंट हो गया तो जो भी फॉर्म हुआ दैट इज नोन एज ई एस कॉम्प्लेक्स. E stand for enzyme. This complex formation is a transist phenomena. ये स्टेबल नहीं है, ट्रांजिस्ट है. धीरे 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 कन्वर्ट, ट्रांजिस्ट यानी एक में से दूसरे में कन्वर्जन होना, स्टेप बाय स्टेप. During the state where the substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called the transition state structure is formed. बोलो ये सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे यहाँ पे चेंज होता है, बिकॉज सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना है. तो वो सबस्ट्रेट के कोई बॉन्ड ब्रेक होते, कोई नवे बॉन्ड
बनते हैं। व्हाट डज इट मीन? सबस्ट्रेट का जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। कहाँ पे जाके हो रहा है? ई पे। ई के कौन से पार्ट पे? एक्टिव साइट पे। So during the state where the substrate is bound to the enzyme in active site, a new structure of the substrate called transition state structure is formed. बोलो कौन सा ये अपने बना एस का, इसमें कौन सा फॉर्म बना एस का? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे ज्वाइंट होके धीरे धीरे हुआ है। अभी अब वो सबस्ट्रेट भी नहीं रहा है और प्रोडक्ट भी नहीं बना है, बीच में का कुछ बन गया है। वेरी सोन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग, बॉन्ड इसमें टूटे भी और बने भी। मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड। बोलो यहाँ पे जो हुआ तो अब अपने बोलो इसके ने बाद में ये ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट का बना, ये अपने हुआ तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो ई रिलीज हो जाएगा और पी, क्योंकि सब जो भी बॉन्ड टूटने के थे वो टूट गए, जो बनने के थे वो बन गए, तो जो एस था वो पी बन के निकल जाएगा। पर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले इसके ऊपर ही रहेगा। तो एस था वो पी बना। अब अपने बोलो यहाँ से क्या होगा? पी अलग निकल जाएगा और वो ई था वो ई ऐसा के ऐसा, एंजाइम वैसा के वैसा ही हमको मिलेगा। सो दिस एंजाइम कैन बी यूटिलाइज नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। The pathway of this transformation must go through the so-called transition state structure. There could be many more altered structure states. दूसरे भी हो सकता है इसमें, बट हमको तो अभी सिंपल इतना ही समझना है। The product between the stable the pathway of the transformation must go through the so-called transition state structure. There could be many more altered structure state between the stable substrate and product. स्टेबल सबस्ट्रेट एंड स्टेबल प्रोडक्ट के बीच में का ये था, उसमें और भी कुछ थोड़े चेंज होते हैं जो हमारे सामने के पेज पे दिया उसमें सेकंड स्टेज ऐड किया आएगा, वो हम बाद में देख लेते हैं, बट अभी तुमको इतना याद रखना है। There could be many more altered state structure between the stable substrate and product. Implicated in this statement is the fact that all the other intermediate स्ट्रक्चर स्टेट आर अनस्टेबल। डेफिनेटली ये जो भी बनता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल। स्टेबल रहेगा तो फिर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, सबस्ट्रेट भी नहीं बनेगा, प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, कुछ दोनों का ईएस कॉम्प्लेक्स कुछ अलग ही बन जाएगा। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड विद द एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। जितनी उसके अंदर एनर्जी कम होगी इतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। Hence, when we looks a pictorial through a graph, it looks like something as in figure 9.6. The y-axis represent the potential energy content. बोलो यहाँ पे अगर जो हम समझेंगे तो बोलो y-axis पे potential energy means उसमें कितनी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आई है y-axis पे। The y-axis represents potential energy content. The x-axis represents the progress of the structural transformation or the state through the transition state. ये क्या है? State through the transition state। कैसे एक के बाद चेंज होता गया, वो किस पे आया? एस पे आया। You would notice two things. Structural transformation state through the transition state. You would notice the two things. The energy level difference between S and P. If P is at a lower level than S, the reaction is the exothermic reaction. अब देखो हमारे यहाँ पे हमको जो स्टडी करना है तो बोलो S है, वो S की यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल इतनी है, अब वो थोड़ी सर की बढ़ती है, फिर वो कम होती है, कम होके ना यहाँ पे वो P बन जाता है। S मीन्स सबस्ट्रेट प्रोडक्ट मीन्स बोलो यहाँ पे हम अगर जो लेते हैं 10 यूनिट 20, 30, 40, 50, 55 मीन्स व्हाट? सबस्ट्रेट की अगर जो दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल, सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल 55 है तो प्रोडक्ट की कितनी हो गई? ओनली 10 हो गई। मीन्स ज़्यादा से कहाँ चला गया? कम पे चला गया। बोलो कम पे गया तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कहाँ हुई? उसने रिलीज करी तो बाहर के मीडियम में मिली। दैट इज व्हाट डज इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मल रिएक्शन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट transition potential structure transformation state through the transition state. You would notice there two things.
the energy level difference between S and P. If P is at a lower than that S, reaction is an exothermic reaction. One need to supply energy by heating in order to form the product. अब बोलो ऐसा भी नहीं है, पहले आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट की जितनी एनर्जी है वो इमीडिएटली प्रोडक्ट बन के कम नहीं हुई है, पहले सबस्ट्रेट के अंदर कुछ एनर्जी देनी पड़ी, तो बोलो सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ा, सबस्ट्रेट इन अदर वर्ड एक्टिवेट हो गया, वो एक्टिवेट हुआ, उसके अंदर बॉन्ड टूटे और बॉन्ड बड़े न्यू फॉर्म हुए. सो व्हाट हैपन इज दोज बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, इमीडिएटली बोलो वो प्रोडक्ट बना, बट उसमें प्रोडक्ट की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम थी. प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल कम होने से क्या हुआ, उसके पास जो एनर्जी थी वो उसने लूज करी. बोलो 55 से 10 पे गया, बट मीन वाइल उसने दूसरी 30 एनर्जी वो अपने करी थी, एक्वायर करी थी. बोलो कितनी, 85 पे से वो अपने गया 10 पे गया, तो बोलो कितनी हो गई, 65. व्हाट डस मीन, उसने 65 लेवल की एनर्जी क्या करी, रिलीज करी. However, whether it is an exothermic or the spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to go through the much higher energy state or transition stage. बोलो थोड़ी ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसमें हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, बट उसमें भी एस को पहले एक्टिवेट होने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, फिर दूसरी एनर्जी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. एंडोथर्मल. The difference in average energy content of S means substrate from that of the transition state is called activational energy. क्या बोलेंगे उसको, उसको ना बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी. देखो ये S और ये ट्रांजिशन स्टेज, ये सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेज की इतनी जो एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी, सबस्ट्रेट इनएक्टिवेट था तो एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हुई इतने. अब इससे आगे हम समझते हैं, जब हम इसको एंजाइम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, ए से जाता है. बोलो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, एनर्जी कम चाहिए तो थोड़ी एनर्जी में वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. From this transition state is called activation energy. Enzyme eventually bring down this energy barrier, making the transition stage H2 more easy. एंजाइम ये ट्रांजिशन एनर्जी को लो कर देता है. 9.12.3 नेचर ऑफ एक्शन, एंजाइम एक्शन. बोलो अब ये 9.12.2 करा था, हम अब 9.12.3 कर रहेंगे. दैट इज ऑन द पेज नंबर 156 एंड 157. ये भी कुछ यही चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हैगा. Each enzyme has a substrate binding site. क्या बोलते थे उसको, एक्टिव साइट. सबस्ट्रेट जहाँ ज्वाइंट होएगा, साइट इज इन मॉलिक्यूल, सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस. बोलो एवरी एंजाइम हैज क्या हैगा, एक्टिव साइट, उसके ऊपर सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता हैगा. सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है. वही के वही चीज जब दूसरे वर्डिंग्स में दी है. दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, अभी तो बोला था बहुत शॉर्ट लिव्ड का होता है. एंड डिसोसिएट इनटू द प्रोडक्ट्स. बोलो क्या होता है, एस में चेंजेस होके वो प्रोडक्ट बन जाता है, तो ES कॉम्प्लेक्स था उसके ना बदले बनेगा EP कॉम्प्लेक्स. And then unchained enzyme with an intermediate formation of the enzyme produce complex EP complex. बोलो E के ऊपर एक्टिव साइड पे S बाइंड हुआ तो बोलो दोनों ज्वाइंट हुए, तो E ने अंदर उसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी लो करी, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए, थोड़े बॉन्ड टूटे, जो भी कुछ हुआ वो ट्रांजिशन स्टेज ओवर हुआ. ट्रांजिशन स्टेज ओवर हुआ तो क्या हुआ, प्रोडक्ट बना, तो अभी भी वो प्रोडक्ट तो वहीं एक्टिव साइड पे है, अब वो प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज होगा. द फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर कैटेलिस. ES कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए तो ही तो एक्टिव साइड पे से एंजाइम S पे इफेक्ट करेगा और EP बन के P मीन्स प्रोडक्ट रिलीज होगा. सो E प्लस S ES इट गिव्स EP देन E प्लस P. तो बोलो यहाँ पे आ जाएगा E प्लस P. आपको इसके नीचे भी लिखना चाहिए, बुक में नहीं लिख के दिया है. एंजाइम दिस इज सबस्ट्रेट दिस ES कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे लिखने का एंजाइम
सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिखने का एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, नहीं यहाँ पे लिखने का एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, सॉरी यानी ये पी के नीचे प्रोडक्ट, ऐसा पूरा आपको लिखना चाहिए। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। बोलो इसमें जो ये स्टेप्स है वही अब यहाँ पे, बट देखो सेकंड में एक स्टेप बढ़ा दिया है उन्होंने, जो हमारे डिस्कशन में नहीं दिया था। फर्स्ट स्टेप, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट गया और किसके, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया। सेकंड, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इज सेम। एंजाइम का भी थोड़ा शेप ऑल्टर हुआ, एक्चुअल में एंजाइम का शेप ऑल्टर नहीं हुआ। देखो सब ये क्या हैगा, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, एंजाइम है। तो बोलो ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम से ज्वाइंट हुआ, ज्वाइंट हुआ तो क्या हुआ, ऐसा ज्वाइंट हुआ। डेफिनेटली इसको प्रेशर आया, ये इसकी कैप इसके, तो उसका थोड़ा यहाँ का जो भी पार्ट था वो ऐसा थोड़ा प्रेस हुआ होगा। ऐसा कुछ होता है जिससे क्या होता है, उसका फिटिंग, ये कॉम्प्लेक्स फिटिंग बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, मोर टाइटली सबस्ट्रेट हो जाता है, मोर टाइटली एंजाइम फिटिंग करता है सबस्ट्रेट पे, सॉरी। थर्ड, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। बोलो उसके जो ओरिजिनल बॉन्ड थे वो टूटते हैं और नवे बॉन्ड बनते हैं, तो क्या बन जाता है, एस का पी मीन्स ई एस कॉम्प्लेक्स के इज कन्वर्टेड इनटू ई पी कॉम्प्लेक्स। The enzyme release the products of the reaction and the free enzyme is ready to bind another molecule of the substrate and run through this कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। बोलो ऐसा होने के बाद में क्या हुआ, ये एंजाइम रिलीज हुआ, वो वंस अगेन दूसरे सबस्ट्रेट के साथ में, वही टाइप के दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में ज्वाइंट होएगा और प्रोडक्ट रिलीज हुआ, मीन्स ये साइकिल चलती रहेगी। सो दिस इज द 9.12.2 एंड 9+12.3। इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके चलो, बेस्ट ऑफ